गुड इवनिंग माय डियर। आज हम लोग एक नए टेस्ट पेपर के साथ खड़े हैं, जो कि आपका टेस्ट पेपर 11 है। ठीक है, जो कि जो कि बिहार सिविल कोड कलर की है। ठीक है, इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज का हो रखे हैं और 5 जो है वो है एब्रिविएशन। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप लोग सॉल्व करते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो एक बार में कभी भी टिक करने की कोशिश नहीं कीजिए। एक बार में लगेगा ना कि पहला ऑप्शन सही है, मार दिए, नहीं, दूसरा भी पढ़िए तो लगेगा कि वो भी उसके समकक्ष में है, टिक मार। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़िए 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाए कौन सा सही है। और एक और चीज हम बता देते हैं आप लोग को कि जब भी आप फुल फॉर्म लिखते हैं, तो जो जो लेटर आपको मिलेगा वो लेटर का, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि ना एफ टिप, तो फाइल एफ कैपिटल होना चाहिए, छोटा कभी मत लिखिए। ट्रांसफर टी कैपिटल होना चाहिए, प्रोटोकॉल पी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर does the data is stored before entering into the CPU from the main memory। देखिए यहां पे बोल रहा है मेन मेमोरी है, ठीक है, और यहां पे सीपीयू है। क्वेश्चन देखिए, डेटा इज स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू द सीपीयू, कहां कहां पे होना चाहिए? तो यहां पे आपको जो मिलता है वो होता है कैश मेमोरी। ठीक है, यही बीच का भाग है। ठीक है, तो यहां पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं होगा, कैश मेमोरी ये होगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है? जो हार्ड डिस्क हम लोग बाहर यूज करते हैं, यूएसबी पोर्ट के द्वारा जो कनेक्ट करते हैं। सीपीयू प्रोसेसर, सेकेंडरी मेमोरी वैसा स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारा डेटा को परमानेंटली सेव करे, वो सब सेकेंडरी इस मेमोरी कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू सर्वर। ये आपका कंप्यूटर है और यहां सर्वर। तो ठीक है, जब आप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी ग्राफिक्स फाइल, कोई भी है फाइल, जब इसको ट्रांसफर करते हैं कहां, फ्रॉम योर कंप्यूटर से क्या, सर्वर तक, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग। अगर सर्वर से अपने पीसी में डालना है तो डाउनलोडिंग। तो यहां पे हमको पीसी से सर्वर, तो अपलोडिंग। बफरिंग क्या होता है? बफरिंग तो आप समझते हैं कि जैसे कि मेरा 2 डिवाइसेस है, ठीक है, तो जब भी मेरा डेटा ट्रांसफर होगा तो वहां पे एक साथ नहीं होता है। जब आपका स्पीड जब स्लो हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें डेटा फेच और फेचिंग फेच आउट, फेचिंग आउट फेच आउट, वो कहलाता है बफरिंग। स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, आंसर आपका हो गया डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि डाउनलोड कब होगा? सर्वर से पीसी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया अपलोडिंग। अगला क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म, एकदम आसान, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन किया? जॉन मैककार्थी। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है एआई के संबंध में, यानी कि जिसने एआई का टर्म रखा वो कौन? जॉन मैककार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हार्डवेयर। देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हार्डवेयर नहीं, तो सीपीयू तो मेरा हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, तो हमको बोल रहा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है? विंडोज। क्यों नहीं विंडोज हार्डवेयर है? विंडोज तो क्या है? सॉफ्टवेयर है। कौन सा?
ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर हो गया विंडोज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डेटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज माध्यम से कंप्यूटर तक प्रति सेकंड ले जाता है, यानी कि स्टोरेज से कंप्यूटर तक प्रति सेकंड। द डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू कंप्यूटर पर सेकेंड। तो वैसा, यानी कि जब भी डेटा ट्रांसफर हो उसमें क्या हम लोग यूज करेंगे, डेटा ट्रांसफर रेट। जब डेटा में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, डेटा ट्रांसफर। डेटा डिजिटाइजिंग रेट नहीं होता है, ये कोई शब्द ही नहीं है, ये भी नहीं कोई है। डेटा एक्सेस रेट हो सकता है, पर इस संदर्भ में डेटा एक्सेस रेट नहीं होगा। जब भी मेरा डेटा फ्लो होगा तो वो कहलाएगा डेटा ट्रांसफर रेट, यानी कितने सेकंड में क्या डेटा मेरा पास हो रहा है। ठीक है, students, you all are aware that we have already started, yes, the batch for BPSC TRE4. One more new batch going to start from 27th March. Okay, I request you all to join this batch as far as possible. Okay, don't just think about the time, we have time, after that we will enroll it. नहीं, समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपके हाथ से समय चला जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो इस बैच में जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपना क्लासेस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ओपन। देखिए क्या कह रहा है कि पहले हार्डवेयर को क्या स्टार्ट कर, यानी कि सब चीज स्टार्ट कर दे, जो भी हार्डवेयर है मेरा रिलेटेड, जो मेरे सिस्टम का है, सबको अलर्ट मोड में डालिए। एंड लोड एंड साथ साथ ओएस को लोड करवा दे। तो वहां पे ये क्या होगा, बायोस। आपका सही उत्तर बायोस। सीपीयू तो प्रोसेसर हो गया, इसका काम नहीं है। बायोस आपको मालूम होगा। रोम, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां पे प्रोसेसर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो जाएगा, मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोस। और यहाँ पे बायोस के बारे में आप जान लीजिए क्या फुल फॉर्म है इसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब यहां पे इस टर्म से आप समझ सकते हैं, रिलेटेड विथ योर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, to move a copy of file from one computer to another over a communication channel, यानी कि to copy a file from एक पीसी from one computer to another, दूसरे पीसी, over a communication channel, यानी कि कोई भी माध्यम से। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो इसको क्या करें, देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, फाइल को। तो जब भी फाइल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब भी यहां से हम मूव करवाएंगे तो मेरा क्या होगा, कौन ट्रांसफर होगा, फाइल ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर देखिए फाइल ट्रांसफर सही है उत्तर। इंक्रिप्शन नहीं होगा, इंक्रिप्शन वहां यूज करते हैं जहां पे एंड टू एंड यानी डेटा सिक्योरिटी हो, वहां पे इंक्रिप्शन यूज होता है। यहां सिंपल पूछा जा रहा है। ठीक है, फाइल मॉडिफिकेशन नहीं, फाइल में कोई छेड़छाड़, कोई चेंज करते हैं, नहीं करते। फाइल कॉपी, ये नहीं यहां से यहां कॉपी कर दिए, मूव कर दिए तो ये फाइल कॉपी है, नहीं, ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर आपका फाइल हो रहा है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओएस, यानी कि ओएस का कौन सा पार्ट, यानी ओएस से रिलेटेड वो कौन सा है, संसाधन आवंटित करना, यानी कि एलोकेट रिसोर्सेस, एकदम सही है। गतिविधियों की निगरानी करता है, मॉनिटर्स एक्टिविटीज, हाँ, आपके सिस्टम में क्या क्या हो रहा है
उसका भी मॉनिटरिंग करता है, डिस्क और फाइलों का प्रबंधन करता है, मैनेज डिस्क एंड फाइल एकदम करता है। वहां पे आपका एक फाइल यानी कि आपका क्या है, एक मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसका काम ही है, क्या काम है कि जो भी फाइल्स आपके हार्ड डिस्क में है उसको किस तरह मैनेज करवाए, ठीक है, ऑल ऑफ द। तो अगर मेरा ये तीनों ऑप्शन सही लग रहा है तो स्वाभाविक है कि मेरा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस मींस ये सभी। अब अगला क्वेश्चन, रैम। रैम का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में हम लोग दो पार्ट रखते हैं ना, रैम को रखते हैं और रोम को। तो यहां पे क्वेश्चन उठ रहा है रैम पे। तो रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। आपको मालूम है कि रैम सिस्टम का एक महत्वपूर्ण मेमोरी पार्ट। जब भी कोई वर्क करवाना है तो पहले तो मेमोरी में डालिएगा, अब जब उसको यूटिलाइज करना है तो जिस समय करना है आप कर सकते। तो जब आपका डेटा कम इसमें चला जाए, मेमोरी में है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ रहेगा, जस्ट वेटिंग रूम में। अगर जैसे कि आपको जाना है यहां से दिल्ली, ठीक है, संपूर्ण क्रांति से, अब पता चला संपूर्ण क्रांति 1 घंटा लेट है, तो आप क्या कीजिएगा, वेटिंग रूम में स्टे कीजिएगा ना। तो यही हमारा जो डेटा अभी वर्क नहीं कर रहा है पर हम चाहते हैं कि इसको वर्क कर सकते हैं, तो इसको मेमोरी में डाल दीजिए, ठीक है। तो वही संदर्भ में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेटिंग रूम। जब रैम कैन बी थॉट एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कि मेरा डेटा वहां है, जब यूज करना है तो ले लीजिए आप, वेटिंग रूम में है, ठीक है। फैक्ट्री तो नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो ही नहीं, ऑपरेटिंग रूम में नहीं, ये सब कोई टर्म ही नहीं है, ये कंप्यूटर का, ये बी सी और डी कोई कंप्यूटर का टर्म नहीं है, वेटिंग रूम टर्म, ठीक है। तो जब भी रैम का वर्क, देखिए रैम में हम बहुत चीज करते हैं, जिसे हम बताते हैं, एमएस वर्ड खोल ली, एमएस पावर पॉइंट भी खोल ली, ये हार्ड डिस्क से मेमोरी में गया ना, पर हम एमएस वर्ड में कर रहे हैं, तो मेरा पावर पॉइंट मेमोरी में है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, वेटिंग रूम में। तो रैम का दूसरा नाम वेटिंग रूम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द टर्म डैश designates equipments that might be added to a computer system to enhance its functionality। शब्द डैश उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। यानी कि आपको कंप्यूटर का जो है क्षमता बढ़ाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पूछ रहा है, तो क्या आप कर सकते हैं, तो हम बहुत चीज यूज कर सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। यानी कि अब हमको चाहिए कि हम अपना क्षमता को थोड़ा बढ़ाएं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, हम चाहते हैं ना प्रिंट आउट भी निकालें, तो क्या करेंगे, तो एक्सटर्नल डिवाइस का, एक्सटर्नल पोर्ट का यूज करेंगे ना, यानी कि हम यूएसबी पोर्ट का यूज करेंगे। तो जब कनेक्ट कीजिएगा उस सीपीयू में, तो वो अब आपके लिए पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। हमको कोई चीज स्कैन करवाना है, स्कैनर ले आएंगे। अगर कोई चीज बारकोड रीडर, जो रीडर है, बारकोड है, उसको रीड करवाना है तो अटैच कर देंगे यानी कि हमको जो जरूरत है उसके अनुसार से हम पीसी का क्षमता बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ क्षमता का मतलब नहीं है स्पीड बढ़ाना, यानी कि हमको जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज हमको चाहिए, हमको गेम्स खेलना है तो हमको जरूरी नहीं कि नया पीसी हम खरीद के लाए, जॉयस्टिक ले लेंगे, जॉयस्टिक से गेम खिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइस तो होगा नहीं, सिस्टम भी नहीं होगा, डिस्पैच भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। अब फुल फॉर्म देखिए, पहला है जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, सीडीएमए, कोड डिवीजन। देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर हम कैपिटल लिख रहे हैं, इसी तरह एग्जाम में भी लिखना है।
मल्टीपल एक्सेस ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा रेट पैकेट। देखिए कहीं कहीं पे यहां पे पैकेट के जगह पे लिख दिया जाएगा प्रोसेसिंग भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहां पे हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा रेट पैकेट ही होता है, ठीक है। पर अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे वहां पे एमसीक्यूज में अगर लिखा रहे डेटा रेट प्रोसेसिंग और बाकी उल्टा फुल्टा चीज लिखा रहे तो वहां पे इसको भी टिक लगाइएगा, सही होगा, पर प्रायोरिटी पैकेट को दीजिएगा, ठीक है। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, रुक जाइए, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करवाया है, जिसमें कि 10 एमसीक्यूज और 5 आपका एब्रिविएशन बेस्ड है। तो जहां पे आपको लगा हो कि कहीं पे कहीं मिस्टेक किए हैं तो ये आपका वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।